पहले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बुद्धि का कमाल। एक था जंगल, उसमें एक पोखर था जिसमें एक चोर और एक ठग अपना लूट का माल छिपाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ अपना अपना माल छिपाने पहुंचे। अब दोनों लड़ने लगे। दोनों ही कह रहे थे कि इसमें छिपाया हुआ खजाना मेरा है। दोनों में झगड़ा होने लगा तो स्वयं दोनों ने यह फैसला किया, चलो हम दोनों करिश्मा दिखाते हैं। जिसका करिश्मा ज्यादा बढ़िया होगा वही खजाने का मालिक होगा। ठग ने किसी राहगीर को जाकर ठगा और 150 रुपये लाकर दिखाते हुए बोला कि ये देखो मेरा करिश्मा, अब तुम अपना करिश्मा दिखाओ। चोर ने क्या किया कि पहले वो एक लोहार के यहां पहुंचा और उससे लोहे की 12 मजबूत कीले तथा एक हथौड़ी बनवाई। हथौड़ी और कीले लेकर वो राजा के किले पर पहुंच गया और जब रात को 12 बजे का घंटा बजने लगा तो हर घंटे पर एक एक कील ठोकता चला गया। इस प्रकार उसने 12 कीले 12 बार घंटा बजने पर किले की दीवार पर नीचे से ऊपर तक ठोक दी और किसी को पता न चला। उन्हीं कीलों पर चढ़ता हुआ वो ऊपर पहुंचता गया। ऊपर पहुंचकर उसने पहरेदार को उठाकर नीचे फेंक दिया और स्वयं उसके बिस्तर पर लेट गया। राजा को किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी तो वो जाग पड़ा और पहरेदार से पूछा, क्या बात है पहरेदार? वो चोर पहरेदार की चारपाई पर से बोला, महाराज कोई बात नहीं, मैं जग रहा हूं। मैंने एक बहुत खराब सपना देखा कि कोई चोर किले की दीवार में घंटा बजने की आवाज के साथ हर घंटे पर एक एक कील ठोकता हुआ किले पर चढ़ाया है और मुझे उठाकर नीचे फेंक दिया है तथा रानी का नौलखा हार चुरा ले गया है। बस सपने से डरकर मैं सोते में चारपाई पर से नीचे गिर गया। उसी की आवाज थी, आप सो जाइए। राजा ने देखा कि हार सही सलामत है तो हंसकर सो गए, ये कहकर कि ज्यादा सपने न देखा करो। राजा रानी जब सो गए तो वो उठा और हार चुराने की तरकीब सोचने लगा। राजा रानी जिस पलंग पर सोए थे उसके ऊपर एक सिकहर टंगा था। उस पर एक थाली पानी से लबालब भरकर रखी गई थी और उसी में हार रखा था। उस थाली में यदि एक चींटी भी गिर जाए तो पानी छल छलाकर राजा रानी के ऊपर गिर जाए और वे जग जाए। चोर ने क्या उपाय किया कि बांस की नली लगाकर धीरे धीरे उस थाली का पानी खींचकर पीने लगा। जब थाली थोड़ी खाली हो गई तो थाली में रखा राख डाल दी और हार निकालकर गाड़ी गई उन्हें कीलों पर होते हुए वापस उतर गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो क्या देखता है कि पहरेदार तो गायब है, रानी के हार का पता नहीं और थाली में राख भरी हुई है। इतने में नीचे से शोर भी सुनाई दिया। पता चला कि पहरेदार की लाश पड़ी हुई है। राजा चोर की बुद्धि पर बहुत चकित विस्मित हुआ। उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि वो चोर सामने आए, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा। चोर आया और राजा से रात को हुई घटना की पूरी बात बताई। राजा को विश्वास हो गया कि चोर यही है। अब राजा ने विवाह का दिन निश्चित कर दिया और कहा, अच्छा अब तुम चोरी न करो, अपनी बुद्धि से राज्य की भलाई में लगाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी ब्याह देंगे। इतना सुनकर सभा में बैठे दूसरे देश के राजा बोले, अभी रुक जाइए, ये चोर हमारे किले से जब चोरी कर ले तब मैं मानूंगा और तब मैं भी अपनी बेटी का ब्याह उससे कर दूंगा। चोर बोला, मुझे साल भर का समय दीजिए। राजा बोला, मुझे मंजूर है। अब चोर अपने गांव चला गया और उसने एक ऊंट पाल लिया। रोज वो ऊंट पर बैठकर टहलने लगा और उसे खूब तेज तेज
चाल में दौड़ाने लगा। धीरे धीरे अभ्यास कराने से ऊंट की चाल इतनी तेज हो गई कि वो 2 घंटे में दूसरे राजा के शहर तक पहुंचने लगा। एक दिन वो राजा के शहर में पहुंचकर एक अंधी बूढ़ी स्त्री के यहां ठहर गया। वृद्धा की चकिया के चारों ओर बनी हुई मैडरी में पानी भरकर चकिया पर बैठ गया। इधर राजा ने किले के चारों ओर पहरेदार एक से एक सटाकर खड़े कर दिए थे। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाकर बैठाए गए थे, जो हर क्षण चोर की गतिविधि के बारे में विचार कर सूचना दे रहे थे कि अभी चोर अपने गांव में है, अब चल पड़ा, अब शहर में पहुंच गया। फिर ज्योतिषी ने बताया कि चारों ओर से पानी भरा है और बीच में टापू है, उस टापू पर चोर बैठा है। राजा ने जितने गड्ढे, तालाब, पोखर, नदी, खोए और कुएं थे, सब में जाल डलवा दिया, पर चोर कहीं नहीं मिला। अब राजा ने कहा, ज्योतिषी कुछ नहीं जानते और झूठे ही बहकाते हैं। ये कहकर उसने ज्योतिषियों को हटा दिया। इधर चोर ने अपने ऊंट को और स्वयं को काले रंग से रंग लिया और काले कपड़े से ऊपर से नीचे तक सजा लिया। ऊंट पर दोनों ओर काले पुते हुए एक एक पीपा लटका दिया। दोनों पीपे में एक तरफ जालीदार ढक्कन लगा था। ऊंट के माथे चोर बत्ती टॉर्च बांध दी और स्वयं दोनों हाथों में जलती हुई मशाल ले ली। इधर राजा ने ज्योतिषियों को तो हटा ही दिया और निश्चिंत हो गया कि आज मांग हुए समय की अंतिम रात है। आधी रात बीत भी चुकी है, अब कैसे चोर आएगा, और आएगा भी तो एक पहरेदार से सटा दूसरा पहरेदार खड़ा है। पहरेदारों को नींद न आए, इसलिए हर घंटे पर उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। अब वो आएगा भी तो बचकर नहीं जा पाएगा। किले में तो आने से रहा, ये सोचकर राजा थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। इधर ऊंट पर चढ़कर चोर पहुंचा और पहरेदारों को डपटकर बोला, मैं यमदूत हूं, आज राजा का अंत आ गया है, उन्हें लेने आया हूं। ये सुनकर और ऊंट का तथा ऊंट सवार का रूप देखकर उसे यमदूत समझकर पहरेदार डरकर अचेत हो गए। वो महल में घुस आया और भीतर राजा के पलंग तक पहुंचकर बोला, राजा उठो, तुम्हारा अंत आ गया है, मैं यमदूत हूं, तुम्हारे लिए सवारी लेकर आया हूं। अब तो आंख खुलते ही सामने यमदूत को देखकर राजा रानी डरकर दोनों ही अचेत हो गए। चोर ने जालीदार ढक्कन खोलकर एक पीपे में रानी को डाल दिया व दूसरे में राजा को, और ऊंट हाँकता हुआ अपने गांव को लौट आया। गांव में जब वो वापस पहुंचा तो उजाला होने लगा था। उसने नहा धोकर कपड़े बदले, ऊंट को भी नहला धुलाकर ठीक किया और दोनों पीपा लादकर पहले वाले राजा के यहाँ पहुंचा दिया। राजा से वो बोला, मैं उस देश के राजा के किले से चोरी कर लाया हूं। राजा ने कहा, अच्छा, मैं उस राजा को बुलवा लेता हूं, जिससे कि वे पहचान लें कि तुम्ही ने कमाल किया है। चोर बोला, महाराज, राजा साहब को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रमाण दूंगा, कहकर उसने एक पीपे को जिसमें रानी को रखा था उसे रानीवास में भिजवा दिया। ये कहकर के इसे महारानी जी खोलेंगी। दूसरा पीपा जिसमें राजा थे उसे खोलने का आग्रह राजा से उसने किया। राजा ने पीपा खोला, उसमें से राजा निकले। इतने में रानीवास से भी सूचना आई कि पीपे में से रानी निकली है। अब दूसरा राजा बोल उठा कि भाई, मैं तुम्हारी बुद्धि की दाद देता हूं और तुम्हारे कमाल को स्वीकार करता हूं। पहले राजा ने अपनी बेटी उस चतुर चोर को ब्याह दी तथा अपना आधा राज्य उसे दे दिया। दूसरे राजा ने उसके कहने पर अपनी पुत्री का विवाह चोर के भाई से करके अपना आधा राज्य अपने दामाद को दे दिया। इस प्रकार दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ सुख चैन से रहने लगे और राजा
राज करने लगे। उधर ठग को भी शर्त हार जाने के कारण अपना पोखर का पूरा खजाना चोर को देना पड़ा।